माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय उस्माकरं सपरित्राजगताय भगवान की जय अनंत कोटि वैष्णव ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु ह्यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भगवति नैष्टिकी। नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। कृष्ण बाबू जी, शरण प्रणाम। प्रभु जी, संदीप प्रभु जी हरे को। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, साष्टांग पाद दंडवत। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए प्रभु अब जी। बना रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, तत्पर प्रणाम। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी भी आ गए हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। तो हम तो प्रभु जी, तत्पर प्रणाम। बलि महाराज को भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, उनका वर्णन चल रहा है। क्या क्या देख रहे हैं? पहले पैरों के तलवे में अधोलोक, पैरों में ये पृथ्वी लोक, उसके ऊपर सब वर्णन चल रहा है। तो अब आज पढ़ते हैं 24वें श्लोक से आगे। संध्यां विभो वाससि गुह्य एकशत प्रजापतिं जगने आत्ममुख्यान् नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्त सिन्धून् उरुक्रमस्य उरसि चरिक्षमालाम्। मेरे साथ पढ़िए। संध्यां विभो वाससि गुह्य एकशत संध्यां विभोर्वाससि गुह्यैक्षत प्रजापतिं जगने आत्ममुख्यान् प्रजापतिं जघने आत्ममुख्यान् नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्त सिन्धून् नाभ्यां नभः कुक्षिषु सप्त सिन्धून् उरुक्रमस्य उरसि च ऋक्षमालाम्। उरुक्रमस्योरसि च रक्षमालाम्। चक्षुर्मालाम्। शब्दार्थ है संध्याम, शाम, विभो परमेश्वर के। अब शाम देख रहे हैं कहाँ? वाससी वस्त्र में, गुह्ये गुप्तांगों में, एक सत उसने देखा, बलि महाराज ने, प्रजापति विभिन्न प्रजापतियों को जिन्होंने सारे जीवों को जन्म दिया, भगवान ने उनके थ्रू जन्म दिया, प्रजापतियों को देखा। जग ने कुलों पर आत्ममुख्यान बलि महाराज के विश्वस्त मंत्रियों नाभ्याम नाभि पर, नवह पूरा आकाश, कुक्षिषु कमर में, सप्त सात सिंधुन समुद्रों के, उरुक्रमस्य भगवान के जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं, उरसी बक्स स्तर पर, च भी ऋक्षमाला तारों का समूह देखा। ऐसा देखा बलि महाराज। मेरे साथ पढ़े। बलि महाराज ने बलि महाराज ने अद्भुत कार्य करने वाले, अद्भुत कार्य करने वाले भगवान के वस्त्रों के नीचे, भगवान के वस्त्रों के भगवान के नीचे वस्त्रों के नीचे संध्या देखी। संध्या देखी। संध्या देखी। हाँ, संध्या जो शाम होती। उनके गुप्तांगों में, उनके उनके गुप्तांगों में गुप्तांगों में प्रजापतियों को देखा प्रजापतियों को देखा और उनके कटि प्रदेश के और और उनके कट कटि प्रदेश प्रदेश के के गोल भाग में गोल भाग गोल में भाग में उन्होंने अपने को अपने को तथा अपने विश्वस्त पार्षदों को देखा। तथा अपने तथा अपने पार्षदों को विश्वस्त देखा। पार्षदों को देखा। हाँ, तो जैसे
अर्जुन ने देखा वैसा इन्होंने भी अपने को भी देखा, अपने पार्षदों को देखा। कटि प्रदेश में उन्होंने भगवान की नाभि में उन्होंने उन्होंने भगवान की भगवान नाभि की में नाभि में आकाश, आकाश, कमर में सातों समुद्र और कमर में सातों सातों समुद्र समुद्रों तथा उनके वक्ष स्थल में तारों के सारे समूह देखे। तथा तथा उनके उनके वक्षस्थल में वक्षस्थल में तारों के सारे समूह समूह देखे। देखे। हाँ, अभी और ऊपर आएगा शायद। हृदि अंगः धर्मं स्तनयो मुरारे, ऋतं च सत्यं च मनसि अथेन्दुं, श्रियं च वक्षस्य अरविंद हस्तां, कंठे च सामानि समस्तरेफान्, इंद्र प्रधानान् अमरान् भुजेषु, तत्कर्णयो कुकुभोद्यः च मूर्धनि, केशेषु मेघान् श्वसनं नासिकायाम्, मौ ऊपर चला गया। अक्षणो च सूर्यं वदने च वह्निम्, वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशम्, भ्रुवो निषेधं च विधि च पक्ष्मसु, अह च रात्रिं च परस्य पुंसो, मन्युं ललाटे अधर एव लोभम्, स्पर्शे च कामं नृपरेतसा अम्बः, पृष्ठे तु अधर्मं कर्मणेषु यज्ञम्, छायासु मृत्युं हसिते च मायां, तनुरुहेषु औषधि जातयः च, नदीषु नाडीषु शिलानखेषु, बुद्धावजम, हाँ सॉरी, ये बुद्धाव है, बुद्धौ पढ़ लेते हैं। बुद्धौ अजम देव गणान ऋषीन् च, प्राणेषु गात्रे सृजंगमानि, सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः। मेरे साथ। हृदि अंग धर्मं स्तनयो मुरारे, हृदयंग धर्मं स्तनयोर्मुरारेः, ऋतं च सत्यं च मनसि अथेन्दुं, ऋतं च सत्यं च मनसि अथेन्दुम्, श्रियं च वक्षस्य अरविंद हस्तां, श्रियं च वक्षस्य अरविन्दहस्ताम्, कंठे च सामानि समस्तरेफान्, कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्, इंद्र प्रधानान् अमरान् भुजेषु, इन्द्रोपधानानमरनिभुजेषु, तत्कर्णयो कुकुभोद्यः च मूर्धनि, तत्कर्णयो कुकुभोदोश्च मूर्ध्नि, केशेषु मेघान् श्वसनं नासिकायाम्, केशेषु मेघानि शशनं नासिकायाम्, अक्षणो च सूर्यं वदने च वह्निम्, अक्षणोश्च सूर्यं वदने च वह्निम्, वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशम्, वाण्यां च छन्दांसि शिरसि जलेशम्, भ्रुवो निषेधं च विधिं च पक्षमसु, भ्रुवोर्निषेधं च विधि च पक्ष्मसु, अह च रात्रिं च परस्य पुंसो, अहश्च रात्रिं च परश्च पुंसो, मन्युं ललाटे अधर एव लोभम्, मन्नं ललाटे धरये बलोभम्, स्पर्शे च कामं निर्पुरेतसा अम्बः, स्पर्शे च काममे निपरेत शाम्भः, पृष्ठे तु अधर्मं कर्मणेषु यज्ञम्, पृष्ठे तु अधर्मं कर्मणेषु यज्ञम्, छायासु मृत्युं हसिते च मायाम्, छायासु मृत्युं हसिते च मायाम्, तनूरुहेषु औषधि जातयः च, तनूर्हेषु ओषधि जातयश्च, नदीश्च नाडीषु शिलानखेषु,
नदीश्चनादीषु शिलानखेषु बुद्धौ अजम देव गणान ऋषीणा बुद्धौ बुद्धौ वजमि वजमि देवगणान् देवगणानि ऋषींश्च। हाँ, मैं चौल भूल गया। बुद्धौ अजम देव गणान ऋषींच बुद्धौ वजं बुद्धौ वजमि देवगणान् देवगणानि ऋषींश्च। ऋषींश्च प्राणेषु गात्रे स्थिरजंगमानि प्राणेषु प्राणेषु गात्रे गात्रे स्थिरजङ्गमानि स्थिरजङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरः। सर्वाणि सर्वाणि भूतानि भूतानि ददर्श ददर्श वीरः। वीरः। शब्दार्थ है हृदय, हृदय के भीतर अंग। हे राजा परीक्षित, ये अंग उनके लिए आया है। धर्मम, धर्म के। स्तनियो, स्तनों पर। मुरारे, मुरारी के। ऋतम, अत्यंत मधुर शब्द। च भी, सत्यम, सत्य को। च भी, मनसी, मन में। अथ तत्पश्चात इंदुम, चंद्रमा को। श्रियम, लक्ष्मी को। च भी, बक्षसी, छाती पर। अरविंद हस्ताम, अपने हाथ में सदैव कमल धारण करने वाली मां लक्ष्मी को देखा। कंठे, गले में। चौभी, सामान्य, सारे वेद यानी सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। समस्त रेफान, सारी ध्वनियों को। इंद्र प्रधानान, इंद्र आदि को। अमरान, सारे देवताओं को। भुजेषु, भुजाओं पर। तत्कर्णयो, कानों पर। ककुभः, सारी दिशाएं। द्यौः, च, तथा। ज्योतिष्क, मूर्धनि, सिर के ऊपर। केशेषु, बालों में। मेघान, बादलों को। श्वसनम, श्वास। नासिकायाम, तथनों पर। अक्षणो, च, आंखों में। सूर्यम, सूर्य को। बदने, मुख में। च भी, बहनिम, आग को। वाण्याम, वाण्याम, वाणी में। च भी, संदान से। वैदिक स्तुतियां। रसे, जीव में। जल सम, जल के देवता को। ध्रुवो, भौहों पर। भ्रुवो, भौहों पर। निषेधम, चेतावनी। च भी, विविध, विध विधान। च भी, पक्षमसु, पलकों में। अह, च, दिन, रात्रि, रात, पलकों में रात दिन को देखा। च भी, परस, परम, पुंसः, पुरुष का। मन्युम, क्रोध को। ललाटे, मस्तक पर। अधरे, होठों पर। एवं निसंदेह, लोभम, लालच। स्पर्शे, स्पर्श में। च भी, कामम, कामेच्छाएं। नृप, हे राजा, हे राजा, ये परीक्षित। रेतसा, वीर से। अम्बह, जल। पृष्ठे, पीठ पर। तू, लेकिन। अधर्म, पीठ पर अधर्म था भगवान के। अधर्म को। क्रमणेशु, अद्भुत कार्यों में। यज्ञम, अग्नि, यज्ञ को। छायासु, छाया में। मृत्युम, मृत्यु को। हंसते, हंसी में। च भी, माया, माया को। तनु, रुहेशु, शरीर के बालों पर। औषधि जातयः, औषधियों की सारी किस्में। च, तथा। नदी, नदियों को। च भी, नाड़ीसु, नाड़ियों में। शिला, चट्टाने। नखेशु, नाखूनों में। बुद्धौ, बुद्धि में। अजम, ब्रह्मा को। देवगणान, देवताओं को। ऋषिं च, तथा ऋषियों को। प्राणेशु, इंद्रियों में। गात्रे, शरीर में। स्थिर जंगमानि, जड़ तथा चेतन को। सर्वाणि, सारे। भूतानि, जीवों को। ददर्श, देखा। वीरः, बलि महाराज ने। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा, हे हे राजा, राजा, ये राजा परीक्षित महाराज सुखमुनि बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी। उन्होंने भगवान मुरारी के हृदय में। उन्होंने भगवान उन्होंने मुरारी भगवान के मुरारी के हृदय हृदय में में धर्म, 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 वक्ष स्थल पर मधुर शब्द। वक्षस्थल पर वक्षस्थल पर मधुर मधुर शब्द शब्द तथा सत्य। तथा तथा सत्य। सत्य। मन में चंद्रमा। मन में चंद्रमा। वक्ष स्थल पर हाथ में। वक्षस्थल पर वक्षस्थल हाथ पर हाथ में में कमल पुष्प लिए लक्ष्मी जी। कमल पुष्प लिए पुष्प लक्ष्मी लिए जी। लक्ष्मी जी। गले में सारे वेद गले में गले में सारे सारे वेद वेद तथा सारी शब्द ध्वनिया।
तथा सारी शब्द ध्वनियाँ बाहू में इंद्र इत्यादि सारे देवता, बाहु में इंद्र इत्यादि सारे देवता, दोनों कानों में सारी दिशाएं, दोनों कानों में सारी दिशाएं, सिर पर उच्च लोक, सिर पर उच्च लोक, बालों में बादल, बालों में बादल, नथनों में वायु, नाथुनों में वायु, आंखों में सूर्य आंखों में और सूर्य, मुख में अग्नि को देखा। और मुख और मुख में अग्नि को देखा। उनके शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनके शब्दों से शब्दों से सारे वैदिक मंत्र निकल रहे थे। उनकी जीभ पर जल देवता वरुण देव थे। उनके जीभ पर जल देवता वरुण देव थे। उनकी भौहों पर विधि विधान उनकी भौहों पर पर विधि विधान तथा उनकी पलकों पर दिन रात थे। तथा उनको उनकी पलकों पर दिन रात थे। हाँ, पलक बंद हुई रात, पलक खुली तो दिन। उनके मस्तक पर क्रोध, उनके मस्तक पर क्रोध, उनके होठों पर लालच था। उनके होठों पर लालच था। हे राजा, हे राजा, उनके स्पर्श में काम इच्छाएं, उनके स्पर्श में काम इच्छाएं, उनके वीर्य में सारे जल, उनके सारे जल, उनकी पीठ पर अधर्म, उनकी पीठ पर अधर्म, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में, उनके अद्भुत कार्यों या पगों में यज्ञ की अग्नि थी। यज्ञ की अग्नि थी। उनकी छाया में मृत्यु, उनकी छाया में मृत्यु, उनकी मुस्कान में माया थी। उनकी मुस्कान में माया थी। और उनके शरीर के सारे बालों पर और उनके शरीर के सारे बालों पर औषधियां तथा लताएं थी। औषधियां तथा लताएं थी। उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनकी नाड़ियों में सारी नदियां, उनके नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी नाखूनों में सारे पत्थर, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, उनकी बुद्धि में ब्रह्मा जी, देवता तथा महान ऋषिगण, देवता तथा महान ऋषिगण, और उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में, उनके सारे शरीर तथा इंद्रियों में सारे जड़ तथा चेतन जीव थे। सारी जड़ चेतन जीव थे। इस प्रकार बलि महाराज ने इस प्रकार बलि महाराज ने भगवान के विराट शरीर में, भगवान के विराट शरीर में प्रत्येक वस्तु को देखा। प्रत्येक वस्तु को देखा। तो सारी जमीन भी आ गई जो उनको देनी थी। सर्व आत्मनि इदम भुवनम निरीक्ष सर्वे असुरा कस्मलम आपुः अंग सुदर्शनम चक्रम असह्य तेजो धनुः च सारंग स्तन सनयित्नु घोषम। मेरे साथ। सर्व आत्मनि इदम भुवनम निरीक्ष सर्व आत्मनीदं भुवनं निरीक्ष्य सर्वे असुरा कस्मलम आपुः अंग सर्वे असुरा कस्मलं आपुरंग सुदर्शनम चक्रम असह्य तेजो सुदर्शनं चक्रम् असह्य तेजो धनुः च सारंग स्तनयित्नु घोषम। धनुश्च शार्ङ्गस्तनयितु घोषम्। शब्दार्थ है सर्व आत्मनि, परम पूर्ण या भगवान में, इदम या ब्रह्मांड, भुवनम तीनों लोक, निरीक्ष देखकर, सर्वे सभी, असुरा असुर, बलि महाराज के पार्षद, कस्मलम विलाप, आप प्राप्त किया, अंग हे राजा, सुदर्शन सुदर्शन नामक, चक्रम चक्र, असह्य न सहा जाने योग्य, तेज ताप, धनु च तथा धनुष, सारंगम सारंग नामक,
स्तन इतनों घिरे हुए बादलों की ध्वनि घोषम की तरह ध्वनि करती। हे राजा परीक्षित, हे राजा हे परीक्षित, राजा परीक्षित, जब महाराज बलि के समस्त असुर जब जब राजा बलि के समस्त असुर असुर अनुयायियों ने असुर अनुयायियों ने भगवान के विराट रूप को देखा, भगवान की विराट रूप को देखा, जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ समा लिया था। जिन्होंने अपने शरीर के भीतर सब कुछ संभाल लिया था। हाँ, असुरों ने अपने को भी देखा वहां। और जब उन्होंने भगवान के हाथ में और जब उन्होंने भगवान के हाथ में सुदर्शन नामक चक्र को देखा, सुदर्शन नामक चक्र को देखा, जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, जो असह्य ताप उत्पन्न करता है, और जब उन्होंने उनके और जब उन्होंने उनके धनुष की कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनी, धनुष की कोलाहलपूर्ण ध्वनि सुनी, तो इन सब के कारण तो इन सब के कारण उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। उनके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। हाँ, ऐसे पराक्रमी है वो, देखो विषाद उत्पन्न हो गया। बजाय देखने के अरे क्या दिख गया हमको, ये नहीं, गुस्सा भगवान से। पर्जन्य घोषो जलजः पांचजन्य कौमोदकी विष्णु गदातरस्विनी विद्याधरो असिहि शतचंद्र युक्त तूर्ण उत्तमौ, माव है उत्तमौ, तूर्ण उत्तमौ अक्षय सायको च। मेरे साथ, पर्जन्य घोषो जलजः पांचजन्य पर्जन्य घोषो जलजो पंचजन्यः कौमोदकी विष्णु गदातरस्विनी कौमोदकी विष्णु गदातरश्विनी विद्याधरो असिहि शतचंद्र युक्त विद्याधरो यशि शतचंद्र युक्तः तूर्ण उत्तमौ अक्षय सायको च। तोमुत्तमो अक्षय सायकौ च। शब्दार्थ है पर्जन्य घोषा, बादलों की जैसी गर्जन, जलजह भगवान का शंख, पांचजन्य पांचजन्य नामक, कौमोदकी कौमोदकी नामक, विष्णु गदा विष्णु की गदा, तरस्विनी अत्यंत वेगवान, विद्याधर विद्याधर नामक, असिहि तलवार, शतचंद्र युक्त सैकड़ों चंद्रमाओं से अलंकृत ढाल, पूर्ण उत्तमौ श्रेष्ठ तर्कस, अक्षय सायकौ अक्षय सायक नामक च भी। मेरे साथ पढ़िए। बादल किसी ध्वनि करने वाला, बादल की सी ध्वनि करने वाला भगवान का पांचजन्य नामक शंख, भगवान का पंचजन्य नामक शंख अत्यंत वेगवान कौमुदकी नामक गदा, अत्यंत वेगवान कौमुदकी नामक गदा, विद्याधर नामक तलवार, विद्याधर नामक तलवार, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्हों से अलंकृत ढाल, सैकड़ों चंद्रमा जैसे चिन्ह से अलंकृत ढाल। हाँ, ढाल बचाने के लिए होती है ना, उसमें चंद्रमा के चिन्ह है सैकड़ों, एवं तर्कसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सायक, एवं तर्कसों में सर्वश्रेष्ठ अक्षय सायक। ये तर्कस वही होता है ना जिसमें तीर रखे जाते हैं, जिसमें तीर रखे जाते हैं, वही है। हाँ, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए, ये सभी भगवान की स्तुति करने के लिए एक साथ प्रकट हुए। एक साथ प्रकट हुए। सुनंद मुख्या उपतस्तु ईशम पार्षद मुख्या सहलोकपाला स्फुरत् किरीट अंगद मीन कुंडलः
श्रीवत्स रत्न उत्तम मेखला अंबरे मधुव्रत सृग वनमालया आवृतो राज राजन भगवान उपक्रमः क्षितिम पद एकेन बले विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः। मेरे साथ सुनंद मुख्या उपतस्तुः ईशम सुनंद मुख्यायुपतस्फरीशम् ईशाम पार्षद मुख्या सहलोकपाला पार्षदि मुख्या सह लोकपालः स्फुरद स्फुरद किरीट अंगद मेन कुंडलः स्फुरति किरीटाङ्गदमीन कुण्डलः श्रीवत्स रत्न उत्तम मेखला अंबरे श्रीवत्सरत्नोत्तम मेघलाम्बरहि खलांबराहे मधुव्रत सृग वनमालया आवृतो मधुव्रतश्रवणमालयावृतो ररात राजन भगवान उरुक्रमः रराज राजन् भगवानुरुक्रमः क्षितिम पद एकेन बले विचक्रमे चितिनि पदैकेन बलैर्विचक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः सुनंद मुख्या सुनंद आदि भगवान के पार्षद। सुनंद तो सबको याद हो गया कि भगवान के पार्षद है। आपने ध्रुव महाराज को भी लेने के लिए आया था और जब अजामिल को उनसे यमदूतों से छुड़ाना था तब भी आया था। भगवान का खास पार्षद है जो यहाँ भक्तों को लेने के लिए आते हैं। सुनंद मुख्या सुनंद आदि भगवान के पार्षद उपतस्तु स्तुति करने लगे इस सब भगवान की। पार्षद मुख्या अन्य प्रमुख पार्षद सहलोक पाला समस्त लोक में प्रधान देवों सहित स्फुरत किरीट चमकीले मुकुट सहित अंगद बाजूबंद मीन कुंडल तथा मछली के आकार के कुंडल कानों के श्रीवत्स उनके वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक चिन्ह बाल रत्न उत्तम श्रेष्ठ रत्न यानी कौस्तुभ मेखला पेटी अंबरे पीत वस्त्र सहित मधु व्रत औरों का श्रग माला बनमालया फूलों की माला से आवृत ढका राज प्रकट राजन हे राजा परीक्षित के लिए कह रहे हैं कि ऐसा है भगवान भगवान उरुक्रमः अपने अद्भुत कार्यों से प्रत्यक्ष क्षितिम सारे विश्व को पदा एकेन एक ही पक्ष से बले बलि महाराज के विचक्र में ढक लिया नवह आकाश शरीर अपने शरीर से दिशा च तथा सारी दिशाएं बहु भी अपनी भुजाओं से। मेरे साथ पढ़े सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ सुनंद तथा अन्य प्रमुख पार्षदों के साथ साथ विभिन्न लोकों के प्रधान देवों ने विभिन्न लोगों के प्रधान देवों ने भगवान की स्तुति की भगवान की स्तुति की जो चमकीला मुकुट बाजूबंद तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे तथा चमकदार मकराकृत कुंडल पहने हुए थे। भगवान के वक्ष स्थल पर भगवान के वक्ष स्थल पर श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा श्रीवत्स नामक बालों का गुच्छा और दिव्य कौस्तुभ मणि थे और दिव्य कौस्तुभ मुनि थे। वे पीत वस्त्र पहने थे ये पीत वस्त्र पहने थे जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी जिसके ऊपर कमर की पेटी बंधी थी। वे फूलों की माला से सज्जित थे ये फूलों की माला से सज्जित थे जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे
जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार अपने आप को प्रकट करते हुए इस पर अपने आप को प्रकट करते हुए अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अद्भुत कार्यकलापों वाले भगवान ने अपने एक पद से संपूर्ण पृथ्वी को अपने एक पग से संपूर्ण पृथ्वी को, अपने शरीर से आकाश को अपने शरीर से आकाश को और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। और अपनी भुजाओं से समस्त दिशाओं को ढक लिया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई तर्क कर सकता है, जब बलि महाराज ने वामन देव को उनके कदमों द्वारा नापी गई भूमि देने का वचन दिया था, तो भगवान वामन देव ने आकाश को क्यों घेर लिया? इस प्रसंग में श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि कदम के अंतर्गत ऊपर तथा नीचे का सारा क्षेत्र सम्मिलित रहता है। जब कोई खड़ा होता है तो वह निश्चित रूप से आकाश का कुछ भाग और अपने पगों के नीचे भूमि की कुछ मात्रा घेरता है। अतः जब श्री भगवान ने अपने शरीर से समस्त आकाश को घेर लिया तो यह उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं थी। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। अब आप ये सोचिए माता जी, अधोलोक कहाँ गया? जैसे इन्होंने कहा कि पैर के नीचे का कुछ भाग उसमें घेरता है। मुझे ऐसा लगता है कि अधोलोक, क्योंकि उनका पैर पूरे पृथ्वी को घेर लिया, तो अधोलोक उसके नीचे आता, क्योंकि अधोलोक का वर्णन है ही नहीं, इसमें आगे भी नहीं है। अभी देखते हैं, बस दिमाग में रखेगा, फिर चर्चा करेंगे। पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिविष्टपम न वै तृतीयाय तदीयम अणु अपि उरुक्रमस्य अंग्रिहि उपरि उपरि अथो महर्जनाभ्याम तपसः परम गतः। मेरे साथ पढ़िए। पदम द्वितीयम क्रमतः त्रिविष्टपम पदं द्वितीयं क्रमतः त्रिविष्टपम् न वै तृतीयाय तदीयम अणु अपि न वै तृतीयाय तदीयम् अणु अपि उरुक्रमस्य अंग्रिहि उपरि उपरि अथो उरुक्रमस्य अंगिरुपरि पर्यथो। हाँ, ऊपर है, उसको ऊपर ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर यौ में आपका वो आ जाएगा। महर्जनाभ्याम तपसः परम गतः। महर्जनाभ्याम तपसा परम गतः। शब्दार्थ है पदम पग, द्वितीयम दूसरा, क्रमशः आगे बढ़ाकर। ये समझ आता है कि उच्च लोक में दूसरा पग रखा होगा। त्रिविष्टपम सारे स्वर्ग लोक, न नहीं वह निसंदेह, तृतीया तीसरे पग के लिए, तदयम भगवान के, अणुअपि भूमि का एक कण भी शेष बचा नहीं बचा। पूर्व कर्म से असामान्य कार्य करने वाले भगवान का अंग्रिही ऊपर तथा नीचे वाले पग, ऊपरी ऊपरी ऊपर और उससे भी ऊपर, अथो अब, मह जनाभ्याम महर लोग तथा जन लोग से भी ऊपर, तपसा तपोलोक परम उससे भी ऊपर कतः पहुंच गया, मतलब सत्य लोग पहुंच गया, ब्रह्म लोग। मेरे साथ पढ़े। जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो जब भगवान ने अपना दूसरा पग भरा तो उसमें सारे स्वर्ग लोग आ गए। उसमें सारे स्वर्ग लोग आ गए। अब तीसरे पग के लिए रंच मात्र भी भूमि न बची, रंच मात्र भी भूमि न बची, क्योंकि भगवान का पग महरलोक, जनलोक, तपोलोक, यहाँ तक कि सत्य लोक से भी ऊपर तक फैल गया। यहाँ तक कि सत्यलोक से भी ऊपर तक फैल गया। तात्पर्य माता जी।
हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। जब भगवान का पद महरलोक, जनलोक, तपोलोक तथा सत्यलोक सहित सारे लोकों की ऊंचाई से भी ऊपर चला गया, तो उनके नाखून निश्चित रूप से ब्रह्मांड के आवरण में घुस गए। ये ब्रह्मांड 5 तत्वों भूमि, रापो, नलो, नीलो, वायु, खम से आच्छादित है। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, ये तत्व समूह सतहों यानी स्तरों के रूप में है और प्रत्येक सतह पिछली सतह से 10 गुना मोटी होती जाती है। फिर भी भगवान के नाखून इन सभी सतहों को भेद गए और ब्रह्मलोक में उन नाखूनों ने एक छेद बना दिया। इसी छेद से गंगा का पानी छनकर इस जगत में आया। इसीलिए कहा जाता है पद नख नीर जनित जन पावन, दशावतार स्त्रोत्र 5 में। चूंकि भगवान ने ब्रह्मांड के आवरण में एक छेद कर दिया, इसलिए पतित आत्माओं के उद्धार हेतु गंगा जल इस जगत में आया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत बलि महाराज द्वारा ब्रह्मांड समर्पण नामक 20वें अध्याय के भूमि भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण माता। हरे प्रभु जी कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इसमें पल्लवी माता जी, अधोलोक का तो वर्णन है ही नहीं, या अधोलोक की बात ही नहीं है। 23rd श्लोक में था प्रभु जी, 23rd है में 23वें श्लोक में था प्रभु जी इसके। कि भैरों के भगवान के पैरों के तलवे के नीचे। हाँ, तलों के नीचे अधोलोक और रसातल, ये सब भगवान के तलों के हाँ, नीचे। तो नहीं था भगवान वो तो मैं उसको याद है मेरे को। इसलिए मैं ऐसा सोचता हूँ कि अधोलोक का जिक्र इसलिए शायद नहीं है कि वो ऑलरेडी पैरों के तले के नीचे है, क्योंकि पैर पैर से पूरी पृथ्वी उन्होंने आच्छादित कर दी थी। इस वजह से शायद ऐसा। तो 21वां अध्याय शुरू करने से पहले 9 श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो वन्मयात् जन्माद्यस्य जतो यन्नयात् इतरस्तस्य अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरतश्चार्थेषु यभिज्ञाचरात् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्महृदाय यदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यच्छूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजोवारि मृदं यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो अमृषा यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। दूसरा धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्मो प्रोचित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु वेद्यं मन्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भगवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद अमृतद्रव संयुक्तम्
सुखमुखामृतद्रवसंयुतम् पिबद भागवतम रसमालयम् पिबति भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका मुहुरः रसिका भुवि भावुकाः चौथा एते चांस कला पुंसा इति चंशकलापुंसः कृष्णा तु भगवान स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारि व्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्यकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मीडयन्ति युगे युगे पांचवा जन्म गुह्यम भगवतो जन्मगुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत्प्रयतो नरः सायं प्रार्थन गणन भक्त्या सायं परिगुणनभक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामादिविमुच्यते छठा अहम एवासम एवाग्रे अहमेवाशमेवाग्रे न असत यत् सत अस न अन्यत् यत् सत असत परम नयन्नरिजच्छतशतपरम् पश्चात् अहम यत् एतच्च पश्चादहमिजाति तच्च यो अवशिष्येत् सो अस्म्यहम् यो वशिष्येत् सोऽयस्महम् सातवां ऋते अर्थम यत् प्रतीये ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेताम् न प्रतीये चात्मनि न प्रतीयेतात्मनि तद विद्यात् आत्मनो माया तद्विद्यातात्मनो मायाम् यथा वासो यथा तमः यथा भासो यथा तमः आत्मा यथा महान्ति भूतानि यथा महान्ति भूतानि भूतेषु उच्च अवचेषु अनु भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु अहम् तथा तेषु न तेष्वहम् नवा एतावत् एव जिज्ञासन् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्व जिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुनः मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् अन्यैर्व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। स्वागत है आपका 21वें अध्याय में भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। ये भी सोचना पड़ेगा कि बंदी क्यों बनाया, इसके लिए सबको गुस्सा है। ये आपको ढूंढना है, बंदी बनाने का क्या कारण है ढूंढना है हमने, अपने आप कहीं नहीं लिखा हुआ। पढ़वाइए माता जी। हरे कृष्णा सुधीर पसारी प्रभु जी। सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा भगवान द्वारा बलि महाराज को बंदी बनाया जाना। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन न निभा पाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना लिया। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून के तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। तब ब्रह्मा जी ने मरीच इत्यादि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की विनम्र स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजन किया। वृक्षराज जाम्बवान ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया।
जब बलि महाराज का सर्वस्व छिन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रुद्ध हुए। बलि महाराज के ऐसा न करने की कुछ की चेतावनी देने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को गरुड़ के पास से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में पड़ गए तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पद की भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा दृढ़ व्रत को देखते हुए उन्हें सुतल लोक में स्थान प्रदान किया, जो लोक से बढ़कर है। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ये तो हम पढ़ेंगे। एक लाइन यहाँ पर लिखी शुरू में, भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के यश का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पक्ष के लिए अपना वचन न निभाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना दिया। एक तो यहाँ पर है थोड़ा सा, तो लेकिन और भी देखेंगे कि बंदी क्यों बनाया, क्योंकि वो किसी को अच्छा नहीं लगा। हमें नहीं, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, किसी को भी, ब्रह्मा जी को भी अच्छा नहीं लगा, किसी भी ऊपर देवताओं को भी अच्छा नहीं लगा, जिनके लिए भगवान सब कुछ कर रहे हैं उनको भी नहीं अच्छा लगा। सब तीनों लोकों में, अधोलोक, पृथ्वी लोक और उच्च लोकों में किसी को भी अच्छा नहीं लगा कि बलि महाराज को बंदी बनाना। श्री शुक वाचा, सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं, सत्यम समीक्ष अब्ज भवो नखेन्दुभिः हत स्वधाम द्युति आवृतो अव्यगात मरीचि मिश्रा ऋषियो बृहद्व्रता सनंदन आद्या नरदेव योगिनः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच, श्री शुक उवाच, सत्यम समीक्ष अब्ज भवो नखेन्दुभिः सत्यानि समीक्षय भवनखेन्दुभिः हत स्वधाम द्युतिः आवृतो अव्यगात् हत सधाम दुतिरप्रितयप्यकात् मरीचि मिश्रा ऋषियो बृहद्व्रता मरीचि मिश्रा ऋषयो बृहद्व्रता सनंदनाद्या नरदेव योगिनः सनंदनाद्या नरदेव योगिनः। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सत्यम सत्यलोक समीक्ष देखकर अब्ज भव कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने नख इंदु भी नाखून से के तेज से हत क्षीण हुआ स्वधाम द्विति, अपने धाम का प्रकाश जो उनका था वो भी मंद पड़ गया, क्योंकि भगवान के नाखून के तेज से वो इतना रोशनी हुई कि जो पूरा पहले की रोशनी से धीमी पड़ गई। आवृतः आच्छादित अव्यगात आया, मरीचि मिश्रा, मरीचि जैसे मुनियों के साथ, ऋषय ऋषिगण, बृहद्व्रता सारे के सारे परम ब्रह्मचारी, सनंदन आद्या सनक सनातन सनंदन तथा सनत कुमार जैसे नरदेव हे राजा योगी। मेरे साथ पढ़िए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज भगवान वामन देव के अंगूठे के नाखून के चमकीले तेज से कम हो गया है। नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया है। हाँ, क्योंकि भगवान के नाखून का तेज इतना ज्यादा था कि ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक का तेज उसके मुकाबले कम हो गया। तो वे भगवान के पास गए, भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के साथ मरीचि इत्यादि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगीजन थे,
तथा सनंदन जैसे योगी जन थे। किंतु हे राजा परीक्षित, किंतु हे राजा परीक्षित, उस तेज के समक्ष उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। नगण्य प्रतीत हो रहे थे। हाँ, वेद उपवेदा नियमायमान्विता तर्क इतिहास अंग पुराण संहिता ये चापरे योग समीर दीपित ज्ञान अग्निना रंधि तर्क रंधित कर्म कल्मसा भवन्दिरे यस्मत् रणानुभावतः यस्मत् नहीं है, यतः सॉरी, भवन्दिरे यत् स्मरण अनुभावतः स्वयं भुवं धाम गता अकर्मकम् अथांग्रये पौर्णमिताय विष्णो उपहारत पद्म भवो अर्हणोदकम् समर्च्य भक्त्या अभ्यगणात् शुचिश्रवा यत् नाभिपंके रुह संभवः स्वयं। मेरे साथ पढ़िए। वेद उपवेदा नियमायमान्विता वेदोपवेदा नियमायमन्विताः तर्क इतिहास अंग पुराण संहिता तर्क इतिहास अंग पुराण संहिताः ये चापरे योग समीर दीपे ये चापरे योग समीर दीपिता ज्ञान अग्निना रंधित कर्म कल्मषा ज्ञान रंधित कर्म कल्मषः भविन्दिरे यत् स्मरण अनुभावतः भवन्दिरे यत् स्मरणयोनुभावतः स्वयं भुवं धाम गता अकर्मकम् स्वयंभुवं धाम गता अकर्मकम् अथांग्रहे पौर्णमिताय विष्णोः अथांग्रये पौर्णमिताय विष्णुः विष्णु विसर्ग है तो रो उड़ जाएगा। उपाहरत पद्म भवो अर्हण उदकम् उपाहरत पद्म भवो अर्हणोदकम् समर्च भक्त्या अभ्यगणात् शुचिश्रवा समर्च भक्त्यायप्यगणात् शुचिश्रवः यत अभिपंके रुह संभवः स्वयं जतनाभिपंके रुह संभव स्वयं। बहुत गजब, बहुत ही बढ़िया आपका पर्टिकुलरली माता जी, आपने इतना शुद्ध पढ़ा एक ही बार में। मैंने ये श्लोक 2-3 बार पढ़ा पहले, और आप तो मेरे साथ पढ़ करके बहुत ही अच्छा पढ़ लिया, बहुत अच्छा लगा। शब्दार्थ वेद, चारों वेद साम यजुर ऋग तथा अथर्व भगवान द्वारा प्रदत्त मूल ज्ञान, उपवेदा पूरक तथा गौड़ वैदिक ज्ञान तथा आयुर्वेद धनुर्वेद, नियमा विध विधान यम संयम की विधियां, अन्यथा ऐसे मामलों में पटु, तर्क तर्क इतिहास इतिहास अंग, वैदिक शिक्षा पुराण पुराण संहिता संहिताएं तथा ब्रह्म संहिता वेदों के पूरा ग्रंथ, ये अन्य च भी अपरे ब्रह्मा तथा उनके पार्षद के अतिरिक्त योग समीर दीपित योगाभ्यास की वायु से प्रज्वलित ज्ञान अग्निना ज्ञान की आग से रंधित कर्म कर्मसा, जिनके लिए कर्म तथा सारा दूषण रुक चुका है, बबंधरे स्तुति की यत स्मरण अनुभावतः, जिनका ध्यान मात्र करने से स्वयं भूम ब्रह्मा जी का धाम निवास स्थान गता प्राप्त किया था,
अकर्मकम, जो सकाम कर्म से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः तत्पश्चात अंग्रे चरण कमलों पर प्रोन्नमिताय प्रणाम किया। विष्णु के उपाहरत पूजा की। पद्म भव कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने अर्हण उदकम, जल द्वारा अर्घ्य देना, समर्थ पूजा करके भक्ति पूर्वक अभ्यगणात उन्हें प्रसन्न किया। भगवान को शुचि श्रवा परम प्रसिद्ध वैदिक विद्वान, यद नाभि पंके रूह संभव स्वयं, जिनकी नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की टाइटल हो गई। मेरे साथ पढ़िए। जो महापुरुष भगवान के जो महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में जिन्होंने आत्म संयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे तर्क, साथ ही वे तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपविषयों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों, यानी आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि में पटु थे। अन्य ऐसे थे जिन्होंने योगाभ्यास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया था। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से नहीं, प्रत्युत उच्च वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। हाँ, ये जो तपस्वी हैं, सब सिद्धि प्राप्त लोग सब कहाँ ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और जब ब्रह्मा जी का जीवन समाप्त हो जाता है, वो ब्रह्मा जी के साथ वैकुंठ जाना चाहते हैं। साथ ऐसे भी हैं वहां। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। हाँ, लिखा है भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की। भगवान का चरण कमल कहाँ? पृथ्वी से उठ करके उच्च लोक में है। अभी घेर लिया उन्होंने दूसरे उच्च लोक को भी। ये तो वहां पर ब्रह्मा जी ने भगवान की पूजा की, ये वर्णन आया है। और ब्रह्मा जी के साथ कौन कौन थे वो भी, उसका भी वर्णन है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम